फर्स्ट ट्रॉफी ऑफ द सीजन फॉर यूर्गन क्लॉप एंड लिवरपूल। और लिवरपूल फैन को पूरी उम्मीद होगी कि ये उनके सीजन की लास्ट ट्रॉफी ना हो। आई नो व्हाट दे आर एमिंग फॉर, प्रीमियर लीग। वाह, एंड इट्स स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ द जर्नी फॉर यूर्गन क्लॉप। आप देख सकते हो बंदा बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल था। एंड सैड कि मेरे लिवरपूल करियर की, ये मेरे पूरे मैनेजर करियर की ये बेस्ट ट्रॉफी है। इट वॉज सच अ बिग मोमेंट फॉर हिम, इमोशनल मोमेंट। इतने साल की जर्नी फाइनली आप अनाउंस कर चुके हो कि आप एंड ऑफ द सीजन आप जा रहे हो छोड़ के क्लब। एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग, इट वाज क्वाइट इमोशनल मोमेंट बिटवीन क्लब एंड लिवरपूल फेथफुल्स। यू कुड सेंस दैट एट द फाइनल विसल मैन। वाह, बहुत बहुत स्पेशल है लिवरपूल के लिए, बहुत स्पेशल। और लिवरपूल पे बात होगी, लेकिन चेल्सी छठा फाइनल लगातार हार गया भाई। 6th फाइनल इन रो। लीग कप, एफए कप मिला के पिछले लास्ट के 6 फाइनल चेल्सी हारा है। 2019, 20, 21, 2022 का सीजन याद करो। उस सीजन में लिवरपूल ही था सामने, यही चेल्सी, थॉमस ट्यूकल की चेल्सी। 22 में एफए कप भी हारी, लीग कप भी, दोनों लिवरपूल सारी, दोनों मैच एक्स्ट्रा टाइम में गए, एक्स्ट्रा टाइम के बाद पेनल्टी शूटआउट में गए। एंड रिजल्ट वही था कि लिवरपूल जीत रहा है, चेल्सी हार रही है। छठा फाइनल लगातार चेल्सी हार चुकी है भाई। उस टाइम तो मैं 2022 में मान सकता हूं, 2022 में भी यही था भाई। चेल्सी के साथ 2022 में भी यही हो रहा था, जब लिवरपूल को खेल रहे थे लीग कप और एफए कप के फाइनल में। चेल्सी के पास चांस थे, चेल्सी के पास चांस इस मैच में भी थे, चेल्सी के पास चांस 2022 वाले दोनों कप फाइनल में लिवरपूल के चांस थे। कौन अगर था वहां? काई हावर्ट्स। कौन अगर था वहां? टीमो वर्नर। कौन अगर था वहां? मेसन माउंट। याद करो वो दिन, मार्को अलोंसो, अस्पिलिकुएटा वाले वो दिन, सब भाग रहे थे, चांस पे चांस गिर रहा, हाथ पे गिर रहे बंदे। यहां कौन हग रहा है? यहां कॉनर गैलेगर हग रहा है, यहां पे जैक्सन हग रहा है। वही, कुछ नहीं बदला भाई। वही चेल्सी है, वही लिवरपूल है। लिवरपूल चेल्सी को धो रहा है। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। अगर मैं कल का मैच देखूं, चेल्सी ने बहुत शानदार खेला, चेल्सी ने अच्छा खासा चांस भी क्रिएट किए और चेल्सी को स्कोर भी करना चाहिए था। एक टाइट ऑफसाइड था, आई डोंट नो, ऑफसाइड लगा नहीं वो, लेकिन ऑफसाइड हुआ। लिवरपूल वाला गोल था, फॉल लगा नहीं कभी भी, वो क्लियर एंड ऑब्वियस एरर नहीं था वो, जो कि वीआर उसमें इंटरवीन कर रहा नहीं था, क्लियर एंड ऑब्वियस एरर, लेकिन फॉल हो गया, रूल्ड आउट हो गया। कम ऑन, आई डोंट नो। अब वीआर उस स्टेज पे चला गया है, वी जस्ट डोंट नो कि कौन सा गोल होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला है। इट्स दैट डॉजी मैन, इट्स दैट फिशी, इट्स दैट मच अनरिलायबल। कब वीआर इंटरवेंशन करते, कब नहीं करते भाई, कोई नहीं जानता भाई। हम लोगों को छोड़ो, एक्सपर्ट लोग भी नहीं जानते भाई। एक्सपर्ट लोगों को सुनो, वो भी नहीं जानते कि भाई जो वीआर कर क्या रहा है फुटबॉल के साथ। फिर छोड़ो, अगर मैं चेल्सी में बहुत डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। पता, लोग एक टर्म यूज करें चेल्सी के लिए, ब्लू बिग बिलियन बॉटल जॉब। पहली बात तो फाइनल में आना बॉटलिंग नहीं होती। पहली बात, कोई भी टीम हो फाइनल में हारना बॉटलिंग नहीं होती। इट शोज कि तुमने कुछ ना कुछ अच्छा किया है जो तुम फाइनल तक पहुंचे हो। अरे मान लिया मैंने लिवरपूल के पास सलाह नहीं था, लिवरपूल के पास ट्रेंट नहीं था, लिवरपूल के पास एलिसन नहीं था, लिवरपूल के पास डार्विन न्यूनीज नहीं था, लिवरपूल के पास जोटा नहीं था, लिवरपूल के पास कल सोबोसलाह, ये सारे 7 नाम नहीं थे। डिस्पाइट द फैक्ट आप बोलोगे लिवरपूल के अंडर 19 ने हरा दिया, अरे मैन वर्सेस बॉयज था, लिवरपूल के लड़कों ने हरा दिया, ऐसा नहीं था भाई। इस टीम में वैन डाइक था जो कि डिफरेंस क्रिएट किया, इस टाइम में कोनाटे था इस टीम में जो डिफरेंस क्रिएट किया, इस टीम में रॉबर्टसन था, इस टीम में कैलर था भाई। कैलर कौन है? वो कैलर एलिसन शायद इस लेवल की परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं कर पाता जो कैलर कल कर दिया। तो बंदे जो भी कर रहा है, बंदा स्टेप अप किए ना। बोलो कॉनर ब्रैडली, तो मैच कॉनर ब्रैडली को झांटू घेर चुन समझ लियो क्या? देखो उसको कैसे कर रहा हो। इट्स लाइक फिर इट डजंट मेक सेंस कि तुम चेल्सी को ट्रोल कर रहे हो, बॉटल जॉब। ठीक है, पैसा उड़ाया उन्होंने, बहुत सारे क्लब है, चेल्सी को अकेला क्लब नहीं जिसने पैसा उड़ाया और कुछ नहीं जीत रहा, कुछ नहीं उखाड़ा जा रहा है। पर ठीक है, मैं मानता हूं, मैं ये भी मानता हूं कि चेल्सी के लिए ये ट्रॉफी लिवरपूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कल का मैच चेल्सी के लिए लिवरपूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज तुम पिछले 2 साल में टेक ओवर एंड ऑल, 1 बिलियन उड़ाना एंड ऑल, एक्सपेंसिव स्क्वाड को गैदर करना एंड ऑल, फिर मैनेजर को सैक करना एंड ऑल। बेसिकली चेल्सी पिछले 2 साल में टर्मोइल में है। और फिर अगर आप एक ऐसी ट्रॉफी जीत जाते हो ना, कुछ भी है, ट्रॉफी तो ट्रॉफी है, फिर एक ट्रॉफी जीत जाते हो ना, आपके बेसिकली जो आप कर रहे हो ना पिछले 2 साल को, उसको एक अप्रूवल मिलता है, उसको एक टेस्टिमोनी मिलती है कि नहीं भाई,
दिस इज द टेस्टिमोनी, दिस ट्रॉफी विल बी द टेस्टिमोनी। जो पिछले 2 साल से करते आए हैं, दिस इज द बिलीफ। इस ट्रॉफी से वो बिलीफ आता कि नहीं भाई हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिस इज द अप्रूवल। ये कारबाओ कप चेल्सी के लिए, जो पिछले 2 साल से चेल्सी कर रहा है ना, स्टैंप ऑफ अप्रूवल होता कि नहीं भाई, लोगों ने तो बहुत बातें की, ये किया वो किया, हमने फाइनली जो हम कर रहे हैं पिछले 2 साल से, दिस इज द अप्रूवल। कारबाओ कप ट्रॉफी इज दैट अप्रूवल ऑन व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर। तो चेल्सी के लिए टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ा काम करती है ट्रॉफी, बहुत बड़ा काम करती है, एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल होता। बट ऑब्वियसली वो नहीं हुआ, तो क्या चेल्सी को निराश हो जाना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से पोचेटिनो इस सीजन सैक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चाहे चेल्सी सीजन वहीं फिनिश करे जहां वो टेबल पे अब भी है, 10वें 11वें नंबर पे। आप बोलोगे क्या भाई, चैंपियन लीग फुटबॉल नहीं, यूरोपियन फुटबॉल नहीं, बट देखो यार तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी। ये जो चेल्सी का 1 बिलियन का स्क्वाड है, क्या ये बिल्कुल एंड प्रोडक्ट वाला स्क्वाड है? क्या ये बिल्कुल ऐसा स्क्वाड है कि इस स्क्वाड के साथ तुम बायर्न म्यूनिख को झाटे, जब बायर्न म्यूनिख तो खैर लेवरकुसेन ही हिला दिया है, बट जस्ट गिविंग एग्जांपल, क्या आप जिस चेल्सी के स्क्वाड को ये मान के चले हो कि ये स्क्वाड उस लेवल पे है अभी एंड प्रोडक्ट कि ये रियल मैड्रिड को कंपीट कर सके, रियल मैड्रिड से लीग जीत सके, या सिटी से लीग उस लेवल पे है, सिटी से लीग जीत सके, सिटी से कंपीट तो खैर उन्होंने कर ही लिया, लेकिन जीत सके नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा, इस टीमों में पोटेंशियल है। लुक एट गुस्तो, भाई चेल्सी हार गया मैच, ये तुम बॉटल जॉक वाली खबरें सुन लोगे, तुम चेल्सी पे ट्रोलिंग सुन लोगे, लेकिन गुस्तो जो परफॉर्म किया ना कल, तुम्हें बहुत नहीं मिलेंगे बहुत सारे लोग जो बोलते हो वाह हो, बिकॉज चेल्सी नहीं जीता है। ये कलयुग है, ये कलयुग का फुटबॉल है। यहां पे जीतने या हारने के बेस पे प्लेयर की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, ना कि वो कैसा खेला उस बेस पे नहीं जज होता। प्लेयर जज होता है, तेरी टीम जीत गई ना तो तुझे हाइप कर लेते हैं भाई, चाहे तू एवरेज खेला हो, तेरी टीम जीती है ना तो तेरी तो हाइप होगी भाई, तेरी टीम हार गई ना, तू बेस्ट प्लेयर था पिच का, मैच का, वो गिव अ शिट, तेरी टीम हार गई भाई, कुत्ता तेरे बारे में बात नहीं करेगा। मान लो कुछ तो डिसासी थोड़ा बहुत प्ले फ्रॉम द बैक करने में हॉरिबल हुआ, एक आध मिस्टेक, बट डिसासी आई थिंक इज अ टैलेंट, कॉलविल आई थिंक इज अ टैलेंट। 20 21 22 साल के लड़के हैं ये। आपकी मिडफील्ड 200, कागज में तो बोलोगे 220 मिलियन की मिडफील्ड है भाई, एक्सपेक्टेशन है, क्रिटिसिज्म होगा, बहुत सारे आई बॉल होंगे जो तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन लुक एट काइसेडो, आई थिंक काइसेडो प्लेड इज वन ऑफ द बेस्ट गेम इन चेल्सी शर्ट सो फार। गाले कर दी छोड़ो, एंजो फर्नांडिस 22-23 साल के बंदे हैं ये। अब मुद्रिक जैसा भी है 20 साल का भाई, 90 में तुमने खरीदा है, लेकिन है वो 20-21 साल का। कोल पाल्मर 20-21 साल का, चेल्सी का बेस्ट प्लेयर सो फार। तो इस टीम में बहुत सारे यंग प्लेयर हैं। ये एक ऐसी टीम है जिसमें अगर यू हैव टू गिव टाइम, तुम्हें 2-3 साल इस टीम को देने पड़ेंगे। फिर ये चेल्सी ऑनरशिप के ऊपर है कि तुम आखिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस टीम से। तुम इस टीम से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे अब भी से टॉप लेवल दिख जाए, या तुम ये देख रहे हो कि ग्रेजुअल होगा, कोई बात नहीं, सीजन 10वें नंबर पे फिनिश कर रहे हैं, हमने लीग कप का फाइनल खेला, हमने सिटी जैसी टीम को टक्कर दी सीजन, हमने लिवरपूल के साथ स्टार्ट ऑफ द सीजन स्टैम्फोर्ड ब्रिज पे ड्रॉ खेला, टक्कर दी, तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ तो हमारी हो रही है ना, कहीं ना कहीं हमारा लेवल तो हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली तुम्हें मॉरिसियो पोचेटिनो और इस चेल्सी के स्क्वाड को ट्रॉफीज के बेस पे जज नहीं करना है, इट्स टू अर्ली फॉर दैट। तुम्हें बेसिकली जज करना है कि भारी लेवल्स में इंप्रूवमेंट हुआ, हमारी गेम में तरक्की हुई कि नहीं हुई, क्या बेटर टीम बने लास्ट सीजन से। एंड आई थिंक अगर मैं ये पूछूं कि क्या चेल्सी पिछले सीजन से बेटर फुटबॉल कर रही है, यस। क्या चेल्सी पिछले सीजन से बेटर कर रही है, यस। तो फिर वो प्रोसेस के तरीके से आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा ठीक है अगला सीजन आओ, अगला सीजन तुम्हारा एम होना चाहिए अब हमें टॉप 4 आना है, अगले सीजन हमें चैंपियन लीग फुटबॉल खेलना है। अगर तुम अगले सीजन फिर चैंपियन लीग फुटबॉल खेल रहे हो, फिर एक दो और एडिशन कर रहे हो, प्लेयर को एक्सपीरियंस मिल रहा है, फिर मे भी 1-2 साल में तुम शायद फिर टाइटल की तरफ देखना शुरू करो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम चेल्सी हो, तुम यही ईगो में रहो, 1 बिलियन उड़ा दिया है, अब तो मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, अब मुझे इंस्टेंट ट्रॉफी चाहिए। मेरे हिसाब से वो चीज नहीं होने वाली। आपको कहीं ना कहीं पैसे के साथ साथ पेसेंस चाहिए। इस स्क्वाड के साथ तुम्हें पेसेंस चाहिए। आई थिंक पोचेटिनो को एक और सीजन दो, नेक्स्ट सीजन एटलीस्ट टॉप 4 एम होना चाहिए तुम्हारे, टॉप 4 हमने आना ही आना है। फिर आप असेस कर सकते हो कि हम एज ए क्लब कहां खड़े हैं। इट्स टू अर्ली टू से कि ये मैंने पैसा लगा दिया अब मुझे ट्रॉफी चाहिए, वरना मैनेजर उठ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो। चेल्सी के पास ये सब करने की चॉइस है। चेल्सी पिछले 2-3 साल बर्बाद कर चुका है। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू ट्रस्ट द प्रोसेस, बैक दीज प्लेयर्स। ये सारे टैलेंट वाले प्लेयर हैं, ये सारे वर्ल्ड क्लास टैलेंट दिख रहे हैं मुझे सब में। कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं जिसका मैं नाम लिया कि बहुत एवरेज प्लेयर है, बैंग एवरेज प्लेयर है, इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, ये चेल्सी से क्लब में कैसे आएगा। नहीं भाई, लॉजिकल साइनिंग है, रीजनेबल साइनिंग्स है, पोटेंशियल साइनिंग्स है। काम तो करना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा, और काम वक्त के साथ होगा ना।
रात रात को जादू की छड़ी है नहीं, रात रात घुमा के आप भाई आप चेल्सी टॉप टीम बन गए, आप चेल्सी टाइटल के लिए नहीं। 1 साल 2 साल तुम्हें इस प्रोजेक्ट में राइट नाउ दैट्स द की। पेशेंस इज द की फॉर चेल्सी गोइंग फॉरवर्ड। ट्रस्ट इज द की। प्रोसेस में ट्रस्ट इज द की। आई नो बहुत ओवररेटेड वर्ड है ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। रिजल्ट नहीं आ रही है सब बोलो, नहीं भाई रिजल्ट आएंगे, तुम्हें तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। दैट्स ऑल आई कैन से। एंड चेल्सी ने दे गिव द हार्ट एंड सोल। तुम पता है ये गेम चेल्सी जीत सकता था, चेल्सी पास इनफ चांसेस थे, सकता था, हो गया, ये सब छोड़ो। आई थिंक चेल्सी का फ्यूचर है, इस टीम का फ्यूचर मुझे दिख रहा है, बट वही बात है पेशेंस रखनी पड़ेगी। लिवरपूल फिर वही बात है यार, मतलब वैन डाइक इज वैन डाइक, कोनाटे इज कोनाटे, एलिसन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, क्या क्या ये फर्क पड़ता है। लिवरपूल डिड व्हाट दे डिड समहाउ। लुक एट एंडो, एंडो की परफॉर्मेंस देखी तुमने भाई, मुझे लगा एंडो नहीं था भाई, बंदा डुअल जीत रहा, बंदा टैकल जीत रहा, बंदा रिकवरी कर रहा, बंदा बॉल विन बैक कर रहा भाई। मुझे तो लगा भाई कोई रॉड्री एक दिन के लिए अपनी आत्मा, अपनी रूह और अपनी स्किल सारी एंडो पे थोप दिया, कुत्ते की तरह भाई, कुत्ते की तरह भागा 90 मिनट। व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई, व्हाट रू एंडो, क्या परफॉर्मेंस थी, गजब गजब भाई। कॉनर ब्रैडली, वाह यार कॉनर ब्रैडली भैंचोद अभी तो टाइम की अकेडमी से निकला था, इतना भयंकर फुल बैक। लुक एट कॉनर ब्रैडली, वो बंदा लग रहा है कि भाई, वो बंदा बोल रहा है कि नहीं भाई मैं भी हूं लाइन में, मुझे भी थोड़ी इज्जत दो, मैं भी खेलना चाहता हूं फुटबॉल। एंड यूर्गन क्लॉप चला जाएगा लिवरपूल से बाय द एंड ऑफ सीजन। आप प्रीमियर लीग जीतने के पूरे चांस है, और मुझे लग रहा है लिवरपूल शायद इस बार प्रीमियर लीग जीत जाएगा। मुझे ना फील आ रही है अंदर से, मुझे लग रहा है नहीं, सिटी नहीं कर पाएगा इस बार। आई थिंक ये प्रीमियर लीग मेरे अकॉर्डिंग लिवरपूल की है इस साल। फिर यूर्गन क्लॉप चला जाएगा छोड़ के, एंड फिर हम सब बोलेंगे कि वाह एंड ऑफ एरा हो गया, लिवरपूल का टाइम निकल गया। लेकिन लिवरपूल जिस स्टेज पे, लेकिन यूर्गन क्लॉप जिस स्टेज पे लिवरपूल को छोड़ के जा रहा है ना, तुम कुछ सोचो, फ्यूचर सिक्योर है भाई। ब्रैडली, हार्वी एलियट, कर्टिस जोन्स, बारचेटिच, जोटा, डार्विन न्यूनेज, लुइस डियाज, ये 7-8 नाम ऐसे हैं जो आने, सुबह ये 7-8 नाम ऐसे हैं ना जो आने वाले 10 साल तक लिवरपूल को सर्व कर सकते हैं। तो मैटर ये करता है तुम छोड़ के, यूर्गन क्लॉप के खुद के वर्ड है ये, कि ये मैटर नहीं करता तुम किस कंडीशन में आ रहे हो, व्हाट मैटर्स कि तुम किस कंडीशन में क्लब को छोड़ के जा रहे हो, तुम फिनिश कैसे कर रहे हो चीजें। तुम फिनिश कर दिए कप जीत के, तुम फिनिश कर सकते हो प्रीमियर लीग जीत के, हिस्टोरिकल लेजेंडरी एग्जिट, फेयरवेल फ्रॉम द क्लब। एट द सेम टाइम तुम क्लब को ऐसा छोड़ के नहीं जा रहे हो कि पोस्ट क्लब आ रहा क्या होगा भाई, पोस्ट फर्गी आ रहा बहन चोद कच्चा खुल गया भाई, लौड़ लग गए, पोस्ट फर्गी आ रहा। मुझे लिवरपूल में ये होता नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है कि 7-8 प्लेयर जो मैंने गिनाए भाई, आने वाले 10 साल इनके, आने वाला डेकेड इनका है भाई। बस लिवरपूल को एक अच्छा सा मैनेजर चाहिए, शाबी अलोंसो कोई और हो। आई थिंक लिवरपूल आने वाले टाइम में भी पेन इन द एस रहने वाला है। एंड देयर यू गो, कम ऑन यार, कार्बो कप बोलने को तो भाई बात है ना, जब सिटी कार्बो कप लाइन से जीत रही थी ना 4 इन रो, अरे एनर्जी ड्रिंक है ये, घंटा कप है चोद, क्या है ये। लेकिन पिछले साल यूनाइटेड जीता ना, यूनाइटेड के फैंस और यूनाइटेड के प्लेयर्स और मैनेजर ऐसे ऐसे सेलिब्रेट किए कि भोसड़ी का वर्ल्ड कप जीत गए। समझ लो, जो जीतता है ना कार्बो कप उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉफी हो जाती है, और जो हारता है ना उसके लिए कार्बो कप के एनर्जी ड्रिंक हो जाता है। ठीक है ना, ग्रेप्स आर सोर। तो लिवरपूल जीता है मेरे हिसाब से, एक बहुत अच्छी वाइब्स क्रिएट होगी। आने वाले 2 महीने बहुत क्रंच होने वाले हैं। ऑब्वियसली आप यूरोपा लीग भी जीतना चाहोगे, आप प्रीमियर लीग भी जीतना चाहोगे। एंड ब्रिलियंट यार, मैं इतने बोल सकता हूं, कैलर जो परफॉर्म किया, जो करैक्टर लिवरपूल के यंगस्टर ने दिखाया, इट वाज एक्सेप्शनल।